हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्रीजियान्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम इस वीडियो में ओयूटी 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओयूटी में दो सेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इस क्वेश्चन में दो सेक्शन आते हैं जिसमें से आपको सेक्शन ए में 180 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर से और सेक्शन बी में 40 क्वेश्चन क्रॉप्स मतलब हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमिक क्रॉप्स दोनों से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो 180 क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है और ये जो 40 क्वेश्चन होता है इसमें से आपको ओनली 20 क्वेश्चन करने के लिए अलाउ किया जाता है क्योंकि ये सीबीटी मोड पे हुआ था और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए 200 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन करके आने होते हैं। ठीक है। आज हम स्पेशली डील करेंगे सेक्शन बी में जो आपका क्रॉप का पोर्शन होता है। ठीक है, उस क्रॉप के पोर्शन को हम डील करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आप इधर देख सकते हो कि उली एफिड्स, ये एफिस गलत लिखा है कि ये एफिड है, थोड़ा करेक्शन करिएगा। उली एफिड पेस्ट ऑफ एप्पल कैन बी बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ, मतलब ये बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात कर रहा है। उली एफिड को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? आपको अगर पता होगा एफाइलिंकस, इसके बारे में आपने सभी को पता होगा। एफिलिंकस एब्डोमिनालिस है, एफिलिंकस माली है, जो भी है, स्पीशीज तो वेरी करता है, पर एफिलिंकस इसको आप एक पैरासिटिक वास्प होता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आप अगर यूट्यूब में देख सकते हो या फिर कोई अगर पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होता है, फीमेल एफिलिंगस होता है, वो क्या करता है अपने ओविपोजिटर ओविपोजिटर जो होता है वो एफिड के अंदर इंजेक्ट करता है। ठीक है। अब जब वो एफिड के अंदर वो इंजेक्ट कर देता है तो वो जो एफिड है वो पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, जो आपका एफिड है वो आपका क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। अब पैरालाइज हो जाने के बाद ये क्या करता है, जो एफिलिंकस होता है ना, वो क्या करता है अपने ओविपोजिटर के थ्रू इसके अंदर आपकी एग जो होता है वो इंजेक्ट कर देता है। ठीक है। अब जब इसके अंदर एग आ जाते हैं, जब वो 4 लार्वा स्टेज में बड़े होते हैं तो वो एफिड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ऐसे इसका मैकेनिज्म होता है, बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, आप यूट्यूब में देख सकते हो। तो जो उली एफिड को कंट्रोल करने के लिए जो आपका बायोलॉजिकल जो आप बोल सकते हो पैरासाइटिक वास्प है वो है एफिलिंकस माली, इसका आंसर होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्राइजेंथेमम फ्लावर इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय। अब जितने भी आप इसमें कैसे आप जो क्वेश्चन को फॉलो करते हो, सिंपली आपको क्या करना है, जितने फ्लावर्स हैं उसका जो कमर्शियली प्रोपेगेटेड मटेरियल है उसको पढ़ के जाना है। जैसे क्राइजेंथेमम का टर्मिनल कटिंग से होता है, वैसे ही बल्ब का किस में होता है, कॉम्स में किस में होता है, राइजोम्स में किस में होता है, वो सब चीजें आपको पढ़ के जाना है क्योंकि इधर से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि बेटर क्वालिटी ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखो इसमें भी एक लॉजिक है। अब ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो है, अब पोटैटो आप क्या करते हो भाई, जो सॉइल होता है उसके नीचे से आप हार्वेस्ट करते हो। ठीक है, एक ट्रिक आप याद रखिएगा, जितने भी क्रॉप्स हैं या हॉर्टिकल्चर हो एग्रोनॉमिक हो, अगर आपके सॉइल के अंदर से, ये सपोज करो सॉइल है और उसके नीचे से आप उसका जो प्रोडक्ट है, इकोनॉमिक पार्ट है, वो हार्वेस्ट करते हो, तो इसका मतलब वो लाइट और सैंडी सॉइल ही होगा। अगर कोई क्रॉप है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि इसको नीचे से हार्वेस्ट करोगे तो उसका, जैसे ग्राउंड नट ले लीजिए ना, ग्राउंड नट हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब में आपका क्या होता है, जो सैंडी और लाइट सॉइल होता है। वैसे ही जिस क्रॉप का हाइट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, जो क्रॉप देखिए जिसमें हाइट ज्यादा होता है, उस क्रॉप में ज्यादातर आपका क्या होता है, वो होता है हेवी सॉइल, क्योंकि इसमें लॉजिंग का प्रॉब्लम होता है। अगर लाइट सॉइल दोगे तो वो गिर जाएगा, क्योंकि इसका जो कैनोपी का जो वेट है या फिर जो हाइट है वो ज्यादा होगा तो लॉजिंग हो जाए। तो ये भी एक थंब रूल है, अगर आपका क्रॉप जो है इकोनॉमिक हार्वेस्ट आप नीचे से कर रहे हो ग्राउंड के अंदर से, तो ज्यादातर वो मोस्ट ऑफ द केस लाइट और सैंडी सॉइल फेवरेबल होता है। और जिस क्रॉप का हाइट सबसे ज्यादा होता है तो उसमें आपको ज्यादातर हेवी सॉइल देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मेजर इकोनॉमिक पार्ट ऑफ अश्वगंधा, ये भी देखिए अश्वगंधा का जो इकोनॉमिक पार्ट है वो रूट्स है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है। वैसे ही जितना इकोनॉमिक पार्ट है ज्यादातर एरोमेटिक प्लांट्स को भी आप देख सकते हो कि किसका जो है रूट है, स्टेम है, फ्रूट है, लीव्स है। ठीक है, मिंट, इसबगोल, इस सब में भी से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंपेयर करके आपको पढ़ना पड़ेगा। पोमोग्रेनेट पे चलते हैं। पोमोग्रेनेट का जो लिखा है कि फैमिली, अब देखो जो पोमोग्रेनेट का फैमिली होता है, अब आपको पता होगा इसको बोलते हैं प्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम। तो इसका जो फैमिली है एक्चुअली सभी बच्चे क्या याद रखते हैं, इसका जो फैमिली है वो है प्यूनिकेसी, क्योंकि प्यूनिका ग्रेनेटम से क्या आ जाता है, प्यूनिकेसी आता है ना। प्यूनिकेसी, और इसी प्यूनिकेसी फैमिली को और एक नाम दिया गया है, वो है लाथाइरेसी। ठीक है, लाथाइरेसी आ सकता है, प्यूनिकेसी, जो भी ऑप्शन में होगा तो वो करेक्ट आंसर होगा। वो होता है पोमोग्रेनेट का फैमिली। ठीक है। वैसे ये मिट्टेसी किसका फैमिली है, तो आपको पता होगा, जो आपका गुआवा है उसका फैमिली मिट्टेसी है, सपोटेसी सपोटा है उसका फैमिली है। तो क्रॉप्स के जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उसका फैमिली आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 6 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल पॉडेड वेराइटी ऑफ पी। ये तो वेराइटी पे क्वेश्चन आता ही है, तो वो है आर्का अपूर्वा। ये आपका जो वेराइटी है वो एक एडिबल पॉडेड वेराइटी पी का है। ठीक है।
अब ये तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है कि टेसल इन मेज इज़, तो टेसल जो होता है वो मेल फ्लावर, मेज का जो मेल फ्लावर होता है और जो फीमेल फ्लावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं, ठीक है? तो ये भी पूछ सकता है कि भाई किसका इमर्जेंस पहले होता है? ये मुझे बताइएगा, सिल्क का इमर्जेंस पहले होता है कि टेसल का इमर्जेंस? वो भी आप एक लॉजिकल क्वेश्चन वो भी आ सकता है, ठीक है? तो ये हो गया, बहुत ईज़ी क्वेश्चन आते हैं क्रॉप के पोर्शन में, सभी लोग 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करते हैं, इसमें भूल नहीं होनी चाहिए, आपको गलती नहीं करनी चाहिए। अब देखो स्किफलिंग, ये एक लाइटेस्ट प्रूनिंग प्रैक्टिस है, ये आपको पता होगा, जो टी में प्रैक्टिस किया जाता है। टी में आपकी जो स्किपलिंग है, वो प्रैक्टिस किया जाता है। क्या होता है जब आप प्लकिंग करते हो टी में, ठीक है? ईच एंड एवरी प्लकिंग में क्या होता है, ऐसे-ऐसे रो होता है, ठीक है? अब सपोज़ करो इस रो में आपका टी का ये है और ये जो पाथ है, ठीक है? ये जो पाथ है, ये आपका मतलब जो रूट होता है वो इन बिटवीन 2 जो रो होता है टी का, उसमें मूव करने के लिए जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए पाथ होता है, ये क्लोज़ हो जाता है। ठीक है? इतना जो ग्रोथ हो जाता है ओल्डर प्लांट्स वगैरह, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको स्किपलिंग जो लाइटेस्ट प्रूनिंग होता है और ईच प्लकिंग के बाद ज़्यादातर ये प्रैक्टिस किया जाता है टी में, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉटन इज़ मेजर्ड यूजिंग माइक्रोनेयर, ठीक है? अब माइक्रोनेयर की बात करेंगे, वेट। देखिए, इसमें अगर हम बात करें माइक्रोनेयर की, ये जो कॉटन का पोर्शन है, इसमें से क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हुए हैं, ठीक है? जैसे कि अगर मैं लेंथ की बात करूँ, ठीक है? फाइबर लेंथ की बात करूँ, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं फाइब्रोग्राफ, ठीक है? या फिर मैं अगर मैच्योरिटी ऑफ फाइबर या फिर फाइबर मैच्योरिटी की बात करूँ, तो वो होता है आपका एरियलोमीटर, ठीक है? ये आप नोट डाउन करिएगा, एरियलोमीटर जो होता है, वो मैच्योरिटी के लिए होता है और फाइबर का लेंथ के लिए आपको फाइब्रोग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर माइक्रोनेयर पूछता है, जो ज़्यादातर पूछता है माइक्रोनेयर, वो होता है फाइबर फाइननेस को मेजर करने के लिए, ठीक है? फाइबर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए आप मुझे ये कमेंट में बताइएगा कि फाइबर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किस जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लीव्स ऑफ चिकपी, ये तो आपको पता ही होगा, जो चिकपी है उसमें मैलिक एसिड पाई जाती है उसकी लीव्स में, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ब्रैक, ली एंड हार्ट, ये जो वैरायटी है ये सोयाबीन का है। देखिए, जो वैरायटी आप सभी का याद तो नहीं रख सकते, पर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के वैराइटीज होते हैं, जो हाइलाइटेड वाले होते हैं, ठीक है? ज्यादातर जैसे कि बनाना का पूछ ले, जी9 हो गया, ठीक है? आपका अवरोधी वैरायटी जो चिकपी का है, विल्ट रेजिस्टेंस है, वो भी आएगा, वो भी बहुत बार रिपीट हुआ है, वो आगे बात करेंगे, ठीक? ये जो वैरायटी है, जो रिपीट वाले वैरायटी है, उसको आप ये देखिए, ये जो क्वेश्चन में आ गया, अवरोधी, ये जो विल्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है, वो आपका चिकपी का है, ठीक है? वैसे ही बात करेंगे जगन्नाथ, वो भी एक वैरायटी रिपीट हुआ है, वो भी आगे आएगा, ठीक है? ये देखिए पूसा बैसाखी इज़ अ वैरायटी। अब पूसा बैसाखी भी एक फेमस वैरायटी है जो मूंग बीन का होता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं नंबर 14 पर। ग्रीन ईयर डिजीज, डिजीज भी ऐसे याद करो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिजीज है। क्रॉप्स पार्ट में बहुत इजी क्वेश्चन ओयूटी पूछता है। जो मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है सेक्शन ए का, जो जनरल एग्रीकल्चर होता है, उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा पल मिलेट में आपका ग्रीन ईयर डिजीज कॉमन होता है, ठीक है? वैसे ही आपको कॉमन इंसेक्ट पेस्ट पढ़ लेनी है, जैसे राइस में कॉमन इंसेक्ट पेस्ट या फिर फ्रूट क्रॉप्स हो गया, जितने भी क्रॉप्स हैं उसमें कॉमन पेस्ट क्या होता है, जैसे मिली बग मैंगो में, इस टाइप के, ठीक है? बार्ली कैन बी ग्रोन इन, अब देखो बार्ली कौन से सॉइल में ग्रो होगा, ठीक है? तो पहले तो बार्ली है, तो बार्ली है मतलब आपको पता होना चाहिए ये जो सालाइन रेजिस्टेंस मतलब सालाइनिटी रेजिस्टेंस टॉलरेंट क्रॉप है ये, तो इसीलिए तो ये सालाइन सॉइल में ग्रो होगा। अब ये न्यूट्रल एसिडिक वेरी एसिडिक, तो ये इसको न्यूट्रल टू सालाइनिक सालाइन सॉइल जो होता है वो फेवरेबल होता है। अब ज्यादातर जहां पर आपको सालाइन सॉइल देखने को मिल जाएगा वो इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कॉफी अरेबिका इज अ टाइप ऑफ सेल्फ फर्टाइल, ये आपको पता होगा। ये क्वेश्चन अगर आपको पता नहीं है आप छोड़ सकते हो, पर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको ओपन क्रॉस फर्टाइल मार देते हैं, पर वो गलत होता है, ठीक है? ये सेल्फ फर्टाइल होता है, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, तो ये आपको पेयर दिया है कि गुलमोहर के बारे में, ठीक है? ये आप याद करिएगा कि रेड गुलमोहर, येलो गुलमोहर, ब्लू गुलमोहर, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो येलो गुलमोहर का ये जो काजिया सियामिया है, ठीक है? ये आपका इनकरेक्ट पेयर है, ये सब सही पेयर है, ठीक है? ए बी सी ये जो पेयर है ये सही पेयर है। ब्रासिका जेंसिया, ये तो इंडियन मस्टर्ड है, ये आपको पता होगा, इंडियन मस्टर्ड, ठीक है? आपका जो मस्टर्ड है इसमें एक मस्टर्ड ट्रायंगल भी आता है, वो भी, और मस्टर्ड में जो आपका कॉमन नेम होता है, साइंटिफिक नेम इन सब का याद करिएगा, ब्लैक मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड, तूरिया का साइंटिफिक नेम, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप इज कल्टीवेटेड फॉर इट्स ट्यूबर रूट्स, तो आपके भुवनेश्वर में जो आपका ट्यूबर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक है, ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसमें ज्यादातर टोपियो का जो होता है उसमें आपका वेजिटेबल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ये क्रॉप आपने देखा होगा, ठीक है? Which of the following concentration of IBA, indole butyric acid, is most effective to promote roots in air layer of lychee? तो इसके लिए 5000 ppm, ये इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा जो इंडोल ब्यूटारिक एसिड है वो रूट का ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, जब हम प्रमोट करवाते हैं रूट, जब हम लेयरिंग करते हैं, ठीक है? उस टाइम पे इंडोल ब्यूटारिक एसिड का यूज करते हैं, जिसमें आपको लीची में ज्यादातर 5000 ppm यूज करना होता है, ठीक है?
21 में देखिए, जो रेटिंग इन जूट रिक्वायर्ड टेम्परेचर अबाउट कितना है, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 34 डिग्री सेल्सियस, याद सबको पता होगा, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रज्वल इज अ वेराइटी ऑफ ट्यूबरोज, ठीक है, मैंने बताया ना कि आपको वेराइटी, सबको सब वेराइटी याद नहीं करनी है, जो वेराइटी बहुत ज्यादा फेमस है उसको याद करना है, जैसे प्रज्वल ट्यूबरोज का एक वेराइटी बहुत फेमस है, ठीक है। 23 में देखिए, इन कुकुम्बर द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ जिबर्लिक एसिड इज 10 टू 25 ppm इंक्रीजेस। अब अगर देखो, इसका मतलब ये होता है, अगर हम लो कंसंट्रेशन जो होता है जिबर्लिक एसिड GA3 का यूज करते हैं, तो वो किसको इंक्रीज करता है, तो वो फीमेल फ्लावर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। Which राइस वेराइटी इज म्यूटेंट ऑफ T141, ये तो आपको पता ही होगा, जगन्नाथ वेराइटी जो होता है वो आपका म्यूटेंट वेराइटी है राइस का। पर्ल मिलेट बिलोंग्स टू फैमिली, ये तो पॉयसी है, ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पॉयसी। स्लीपीनेस, अब देखो स्लीपीनेस जो होता है वो क्या होता है, मैं बता दूं, जो स्लीपीनेस होता है इसका मतलब ये होता है, फ्लावर में जो फ्लावर होता है, जितने भी आपका फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स होते हैं, ज्यादातर ये जो स्लीपीनेस होता है ना, वो कार्नेशन को डील करता है, ठीक है। जो कार्नेशन होता है ना, ये जो फ्लावर होता है वो क्लोज हो जाता है, पार्शियली क्लोज हो जाता है, अगर ज्यादा होगा तो फुल्ली क्लोज हो जाएगा, तो इसका इकोनॉमिक पर्पज जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जो स्लीपीनेस ऑफ फ्लावर होता है वो ज्यादातर इथिलीन की वजह से होता है, जिसमें फ्लावर क्लोज होता है, और ज्यादातर ये कार्नेशन में पाया जाता है, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ अरेबियन जास्मिन, ये भी आपको पता होना चाहिए, साइंटिफिक नेम तो सभी का पता होना चाहिए आपको, जैसे मॉस्टर्ड का मैंने बताया, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, जैसे मेज का भी 6-7 टाइप्स होते हैं उसका, ठीक है, वो सब आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे व्हीट का भी आप ले लीजिए, जो वेराइटी है डिफरेंट डिफरेंट, आपका हेक्साप्लॉइड वेराइटी हो गया, डिप्लॉइड वेराइटी हो, मोनोकोकम डाइकोकम जैसे भी है, तो वैसे ही ये अरेबियन जास्मिन आपको याद होना चाहिए, जो साइंटिफिक नेम, ठीक है। वैसे बात करें शुगर बीट प्लांट, ये कौन सा प्लांट है, पहले तो देखिए, बाइनियल प्लांट मतलब जो अपना लाइफ सीजन 2 सीजन में कंप्लीट करता है, ठीक है। पहले सीजन में आपका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, सेकंड में आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है, और एनुअल मतलब एक ही सीजन में आपका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कंप्लीट होगा। डाइकॉट का मतलब ये होता है, जो सीड होता है इसमें 2 कॉटिलिडन पाई जाती है, तो ये शुगर बीट जो होता है वो एक डाइकॉट बाइनियल प्लांट है, ठीक है। Which of the following fruit is a polytropic and is cultivated in temperate, subtropical and tropical area in India, तो वो स्ट्रॉबेरी है, ये तो इजी क्वेश्चन था। मोलिया डिजीज, अब मोलिया डिजीज तो नेमाटोड से वजह से होता है, ये तो आपको पता ही होगा, जो मोलिया डिजीज होता है वो बार्ली में होता है, और बार्ली में जो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो नेमाटोड की वजह से होता है, ठीक है। इस नेमाटोड का साइंटिफिक नेम भी आपको याद करना है, कभी साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया करेगा, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग क्यूरिंग परसेंटेज ऑफ इन टर्मरिक व्हिच केमिकल इज यूज, तो ये आपको याद होना चाहिए, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, और एक होता है पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट। केंट इज ए पॉपुलर वेराइटी ऑफ ओट्स, तो आपको ये पता होगा कि जो ओट्स होता है वो आपका केंट, मैंने बताया ना, जैसे कि सभी का आपको वेराइटी याद नहीं करना है, जैसे कि जो फेमस फेमस वेराइटी है जैसे उसको याद करना है, जैसे केंट हो गया, इसको आपको याद करना है, ठीक है। होमोप्सिस ब्लाइट, ये तो ब्रिंजल में होता है, ये आपको पता होगा, ये एक बहुत सीरियस डिजीज है, डिजीज हो गया, माइनर पेस्ट हो गया, या फिर जो वेराइटी ओनली फेमस फेमस जो वेराइटी और फ्रिक्वेंटली आते हैं वो वेराइटी आपको याद करनी है, और वो डिजीज आपको याद करना है विथ साइंटिफिक नेम, और काजल ऑर्गेनिज्म का भी साइंटिफिक नाम आपको याद करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पर देख लो, जो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कार्नेशन शुड बी हार्वेस्टेड एट, तो वो पेन ब्रॉस स्टेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर कार्नेशन पढ़ा होगा, जो इकोनॉमिक पर्पज को बढ़ाता है, तो वो पेन ब्रॉस स्टेज व्हेन फ्लावर्स आर हाफ ओपन, उस टाइम पे ज्यादातर कार्नेशन का स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कार्नेशन को हार्वेस्ट किया जाता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ विंग बीन, ये तो आपको पता ही होगा, सोपोकार्पस टेट्रागोनोल्ब्लोस, ये जो साइंटिफिक नेम, वीसिया फाबा आपको पता है, ये भी पता है आपको, फैसियोलस लुनाटस भी पता है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली यही होगा, तो साइंटिफिक नेम और ज्यादातर वेराइटी ये वगैरह क्वेश्चन ज्यादातर इसमें पूछता है क्रॉप्स के पोर्शन में। सोरगम में तो मैंने बताया ना, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉमन जो है वो सूट फ्लाई होता है, सोरगम सूट फ्लाई, ठीक है, जिससे फाउल्स में लगाता है, इसका अगर इंसर्टेशन हो। स्टेज ऑफ राइस व्हेन डेवलपिंग पेनिकल कॉज ब्लजिंग इन लीफ सीथ इज कॉज्ड बुटिंग, ठीक है। बुटिंग का मतलब ये होता है, बूट से आया है बुटिंग, मतलब ये आपको क्या कहते हैं, ऊपर से दिखेगा तो नहीं, जैसे कि अंदर आपको अंदर एक ऐसे शेप का पता चल जाएगा, एक उभार आएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो इस स्टेज को आप बुटिंग बोलोगे, जिसमें क्या होता है, जो पेनिकल है वो इधर से निकलता है, ठीक है, इमर्ज होके आपको पता चल जाएगा, आप अगर देखोगे इस स्टेज को, ठीक है, वो लीफ सीथ में वो निकलता है, ठीक है, ब्लज टाइप का एक निकलता है, ठीक है। शुगर कैन शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन ग्लूकोज कंटेंट परसेंटेज इज लेस देन 0.5, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, 0.5 से कम होने पे। द साइंटिफिक नेम ऑफ विलायती पालक, अगर ये पता भी नहीं है तो आप स्पिनासिया ओलरेसिया से याद कर सकते हो, ठीक है। ज्यादातर ये तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आपने ये नहीं आता तो इसको स्किप कर सकते हो, पर रॉन्ग आंसर टिक मत करना, क्योंकि इसमें आपको 40 में से 20 जो आपको सही लगता है वही करेक्ट करके आना है, ठीक है।
बरसिम सीड शुड बी ट्रीटेड विथ तो राइजोबियम ऑब्वियसली वह क्योंकि बरसिम जो होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है तो इस राइजोबियम से इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये थे 40 क्वेश्चंस। अगली वीडियो में मैं आपको जो 180 क्वेश्चन है उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें से 40 में से आपको 20 क्वेश्चन करके आने हैं और वो सही होने चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्रॉस पोर्शन कभी रॉन्ग नहीं करते हैं, नहीं तो कंपटीशन इतना हाई है। 130 से एबव आपको रखना ही पड़ेगा अगर आपको ओयूटी में एक अच्छा सीट चाहिए, ठीक है। थैंक यू।